पता नहीं आज कैसा लग रहा है मुझे, ठंडी भी लग रही है, कहीं मुझे भी बुखार ना आ जाए। हे भगवान जी, ऐसा ना हो। बेचारी लक्ष्मी बहू तो मेरी लेटी पड़ी है, आंखें भी उसकी आ गई हैं, बुखार भी आ रहा है, जुकाम भी हो गया है। भगवान जी, एक लोग कम है क्या? इतना पैसा नहीं है हमारे पास, मुझे कुछ ना हो। माँ जी, क्या है? इतनी गर्मी में धूप में बैठी हो? धूप नहीं लग रही है आपको? देखो तो माँ जी, कितनी तेज धूप है, आंखें तो खुल नहीं रही, आप है कि धूप में बैठी हैं। चलिए उठिए, मैं अंदर आपकी चारपाई डाल दूं, अंदर बैठिए। अरे नहीं बहू, अंदर नहीं जाना हमको, हमें ठंडी लग रही है, हम इसलिए बैठे हैं धूप में। पता नहीं आज सुबह से हमें ठंडी लग रही है, लगता है हमको भी बुखार आ जाएगा। अरे माँ जी, ऐसा मत बोलिए, बुखार उखार तो किसी को ना आए। अरे बेटा, वही तो हम भी सोच रहे हैं बैठे बैठे। सुबह तो हमें इतनी तेज ठंड लग रही थी कि बता नहीं सकते हैं, कांप रहे थे हम, सुबह से धूप में बैठ गए इसीलिए। आपको बताना चाहिए, हम दवा लाएं क्या आपके लिए? नहीं बेटा नहीं, दवा ववा भी नहीं खानी है, अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो हम बता देंगे। चलो तो फिर ठीक है माँ जी, हम ये बोलने आए थे कि हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, गेहूँ धुल के डाल दें, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए तो हम देते जाएं। हमें तो बेटा कुछ नहीं चाहिए, लक्ष्मी बहू से पूछ लो, उसको कुछ चाहिए तो देती जाओ। और उसका बुखार उखार देखा कैसा है, आराम है उसकी आंखों में? हाँ माँ जी, देख लिया है लक्ष्मी बहू को भी, उसकी आंखों में हमने दवा डाल दी है और उसकी दवा भी खिला दी है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको देख के ही आपके पास आ रहे हैं। चलो अच्छा किया, वैसे हमें तो अभी कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम गेहूँ धुल के डाल दो, जल्दी सूख जाएंगे, अभी तेज धूप निकली है, शाम को चक्की में रख देना, पिस जाएगा। ठीक है माँ जी। हम क्या कह रहे थे, उतनी दूर चक्की में जाके क्या करोगी? यही जो पड़ोसन चक्की लाई है ना, इसी के यहाँ से पिसा लेना। अरे जो पिसाई वहाँ लगेगी वो यहाँ दे देना, इतनी दूर तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, वैसे भी तुम आजकल बहुत काम कर रही हो तो थकी होगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें हम वैसे ही कर लेंगे। चलो अभी तुम धुल लो, गेहूँ सुखा लो, फिर हम बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है माँ जी, तो फिर हम जा रहे हैं, कोई काम तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई काम नहीं है, जाओ। इसी टाइम पे लक्ष्मी बहू की तबीयत खराब होनी थी, हमारी तो काम कर करके हालत खराब हो गई है। इतना गेहूँ धुल धुल के ना हमारी कमर तो ऐसी हो गई है कि बता नहीं सकते, एकदम से जाम हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मार डंडे हमारी कमर सुझा दी हो। अब क्या बताएं, यहाँ अम्मा जी का काम, यहाँ हमारी बहू बीमार पड़ गई है। नहीं तो बेचारी बहुत काम करती थी, आज पता चल रहा है कि कितना काम करती थी और हम उसे ताने पे ताने देते रहते थे और सुनती रहती थी। आज हमारी हालत खराब हो रही है, आज हमें लक्ष्मी बहू की बहुत याद आ रही है। माता रानी उसको जल्दी से सही कर दो। अब ये काम वाम हमारे बस का नहीं रहा, एक तो हमारा काम बहुत दिन का छूटा हुआ है और जब से लक्ष्मी बहू आई तो उसने हमें और बर्बाद कर दिया है। हम कर लेंगे अम्मा जी, हम ये कर लेंगे अम्मा जी, हम वो कर लेंगे अम्मा जी। हमने सोचा चलो, जब बहुएं किस लिए होती हैं, इसीलिए तो होती हैं, करो। वो आज पता चल रहा है कि बेचारी कितना काम करती है, और देखो आए दिन हम उसको सुनाते रहते हैं, उल्टा सीधा जो भी मन करता है वही बोल देते हैं, सुन लेती है, लगी रहती है लगी रहती है। आज हमें पता चल रहा है कि आज वो लेटी है और हम काम कर रहे हैं ना, तो हमें आफत पड़ी है, सच बता रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा है। इतने गेहूँ धुल गए हैं लेकिन इतनी एक बाल्टी बचे हैं तो हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इनको सच में धुल लें, एकदम से तंग ही आ गए हैं। और एक वो महारानी हमारी सुनता बहू, उससे कह दो ये गिलास पानी दे दो, तो वो 10 गिलास लेने की दम रखती है लेकिन 1 गिलास देने की दम नहीं है उसमें, 4 ऊपर से सुना देगी। मैं इस घर की, मैं बड़े घर की, मैं फलाने घर की, मैं ढिकामे घर की, इतनी सुनाती है कि बता नहीं सकते। जैसे हम काम से तंग आए हैं ना करते करते, वैसे उसकी बातें सुनते सुनते हम तंग आ जाते हैं। और एक महारानी है हमारी जो मुंबई रहती हैं, उनकी तो महिमा अपरंपार है। वो तो सोचती हैं अरे रहा हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं है। उनने तो जैसे कभी खाना ना बनाया हो, ना खुद ना खाया हो, अपने हाथ से जैसे खिलाने वाले लगे रहे हों, ऐसी महारानीपन दिखाती हैं, एक से बढ़कर एक है। लेकिन मेरी लक्ष्मी बहू अनमोल रतन है, अनमोल रतन। चलो अब 1 बाल्टी क्यों बचा, इसको भी धुल के जल्दी से डाल देती हूँ तो सूख जाए, पता नहीं कौन नीचे से आवाज़ लगाने लगे से फिर भगना पड़े, सो ये रखे रह जाएंगे। टब भर जाए थोड़ा, फिर उसी में गेहूँ डालूं और धुलूं। एक तो बहुत जरा जरा सा टंकी से पानी आता है। बहू, ओ बहू पर्वतिया, इधर आ बेटा जरा। लो, हम कह ही रहे थे ना, आ गई आवाज। अब पता नहीं मेरी सासू माँ का क्या अटक गया, हम पूछ के आए थे कि अगर कुछ चाहिए तो बता दो, तब कह रही थी यार नहीं चाहिए नहीं चाहिए, चली जाओ धुल लो गेहूँ। अब ले, पता नहीं किस चीज की फरमाइश हो रही है। चलो चलते हैं, सुन ले, नहीं तो वो हम पे चिल्लाने लगेंगी कि सुनती नहीं हो। लक्ष्मी बहू बीमार क्या हुई,
तुम तो किसी की सुनती नहीं हो, ये है वो है, तुरंत ताने मारती हैं। लेकिन वो हमारी सास हैं तो हमें ताने सुनने भी पड़ते हैं और उनका काम भी करना पड़ता है। ये मत सोचना आप लोग कि मैं अपनी सास से डरती हूँ, डरता कोई किसी से नहीं है, मैं भी नहीं डरती। लेकिन मैं अपनी सास की दिल से इज्जत करती हूँ। वो कैसी भी है, मेरी माँ है। जैसे मेरी मायके में माँ है, वैसे मेरी एक ससुराल में माँ है। मैं अपनी सास की अपनी माँ से ज़्यादा इज्जत करती हूँ, इसलिए उनकी खरी खोटी अच्छी बुरी सब सुनती हूँ, खुशी खुशी। तो चलो बिना देरी किए अपनी सासू माँ की बात सुन लें कि कोई बात सुननी ना पड़े अपन को। तो फिर चलते हैं, देखें क्या कह रही हैं। आते हैं फिर गेहूँ धुलते हैं। हाँ माँ जी बताइए क्या हुआ। बहू बेटा, हमारे हाथ पैरों में ना एकदम से बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कोई कैंची लेके काट रहा हो, पता नहीं क्या हुआ है। नसें फटी जा रही हैं, सहा नहीं जा रहा बेटा। एकदम से सोच रहे हैं थोड़ा सा दबा दो, नहीं तो हमारी दमी निकल जाएगी। लाइए माँ जी दबा दे। हाँ बेटा दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। अरे राम, अब बड़ा आराम मिल रहा है। अरे बेटा अच्छे से दबा, थोड़ी जोर लगा के। खूब तेजी तेजी से दबा दो बेटा, बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी एक काम करें क्या, सरसों का तेल ला के पैरों में मालिश कर दें आपके। अरे नहीं बेटा नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस ऐसी दबा दो, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। बस करो बेटा, अब रहने दो, अब आराम मिल गया है। अब जाओ तुम अपने गेहूँ साफ कर लो, कर लिए हो। हाँ माँ जी गेहूँ तो साफ हो गई, एक बाल्टी बचे हैं, बस उन्हीं को साफ करना है। अरे तो एक काम करो, वो बाल्टी भर रखे रहने दो, बाद में देखना। और जितने तुमने साफ कर लिए ना उनको सुखा दो। ठीक है माँ जी। जाओ जाओ उठो। चलो अच्छा हुआ पैर दबवा लिए, थोड़ा बहुत देर आराम मिलेगा। बहुत तेजी से दर्द हो रहे थे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तो जान ही जा रही है। गेहूँ तो फैला दिए हैं, थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ, सूख जाए तो भरूँ बोरी में और ले जाऊँ तो पिसा लाऊँ। अब क्या करूँ, मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। अब मेरा ही काम है तो मुझे तो करना पड़ेगा, कोई बाहर का थोड़ी ना करने आएगा। लेकिन एक टेंशन मुझे खाई जा रही है, अम्मा जी की पैर दर्द हो रहे हैं, ठंडी लग रही है, कहीं अम्मा जी को बुखार ना आ जाए जो लेने के देने पड़ जाए। लक्ष्मी बहू भी पड़ी है, जो अम्मा भी पड़ जाए तो दो दो को तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही काम करूँगी, इतना ही इनको संभालूंगी, तब तो पर्वतिया की हालत हो जाएगी खस्ता। और सुनता बहू का तो कोई भरोसा नहीं है, वो ऊपर से मेरे से ही काम करवा लेगी, खुद तो करने वाली नहीं है। चलो गेहूँ तो सूख गए, बोरी में भर लेती हूँ। माँ जी गेहूँ बोरी में भर लाए हैं, अब जा रहे हैं, पिसा लाए। ठीक है पिसा लाओ। कहाँ जाओगी, वहीं जाओगी या फिर यहीं से पिसा लोगी। हम तो सोच रहे हैं इधर ही चली जाओ, बोल देना कि काम ज़्यादा था इसलिए इधर ही चले आए हैं, पीस दो हमारा। ठीक है जा रहे हैं, देख रहे हैं, पीस देंगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उधर ही चले जाएंगे। पहले इधर ही बात कर लेते हैं चाची से। हाँ हाँ ठीक है कर लो। ठीक है माँ जी तो फिर जा रहे हैं। ठीक है। आटा पीस लूँ फिर जाऊँ मार्केट तो सामान खरीद लाऊँ। कुछ मैदा ले आऊँ, जलेबी बन जाएंगी, सीमा पाउडर ले आऊँ, रसगुल्ले भी बन जाएंगे। पैर छू रहे हैं चाची। खुश रहो पार्वतिया। और बताओ पार्वतिया कैसे आना हुआ, कहीं जा रही थी क्या। अरे नहीं चाची, आप ही के पास आए हैं, थोड़े से गेहूँ पिसाने थे तो हमने सोचा पिसा लाएं। जा तो रहे थे चक्की, लेकिन माँ जी बोली कि चली जाओ चाची के यहाँ से पिसा लाओ। अच्छा अभी तो देखो पार्वतिया हम अपना ही पीस रहे हैं, काम बहुत सारे हैं, मार्केट भी जाना है, सामान लाना है, और देख रही हो कि त्योहार बिल्कुल एकदम से पास में आ गया है। वो बात तो आप सही कह रही हैं चाची, वो तो सभी के साथ हो रहा है। हम तो आजकल बड़े थके थके से हो रहे हैं, हमारी बहू बीमार हो गई है, इसलिए सारा काम हमें ही करना पड़ता है, तो बड़ी थकान हो गई है, टाइम ही नहीं मिलता है किसी चीज़ के लिए। मार्केट तो हमें भी जाना है। अच्छा चलो बोरी नीचे उतार लो, क्यों खड़ी हो लाते हुए, थक रही होगी। पार्वती गेहूँ तो हम पीस देंगे, लेकिन हमें मार्केट जाना है, अगर वापस आके पीस दे तब कैसा रहेगा। चाची रहेगा तो ठीक ही, लेकिन आटा नहीं है, खाना बनाना है। अरे हमको ज्यादा देर थोड़ी ना लगेगी, यूं गए यूं आए, और अगर टाइम मिला तो हम पीस के जाएंगे, तो बस आके उठा ले जाना। देख लेना चाची, जैसा बन जाए वैसा कर लेना, क्योंकि देखो हम कह तो कुछ सकते नहीं है, काम तो सभी के पास है। बात तो सही कह रही हो, अगर हमें टाइम मिलता है तो ये आटा निकलता है तो हम तुम्हारा भी पीस देंगे, फिर चले जाएंगे। अगर टाइम नहीं है तो हम वापस आके पीस देंगे। और अगर ज्यादा जल्दी है तो एक काम करो ना, हम आटा दिए दे रहे हैं, लिए जाओ, तब तक के लिए हो जाएगा, रोटी वोटी बना लेना अपनी। अरे नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जब टाइम मिले तो पीस देना, हम थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करवा देंगे, उनको बना देंगे, कुछ पोहा भी बना देंगे,
इतना होगा कुछ तो मैक्रोनी है, चाउमीन है, कुछ बना के खिला देंगे। चलो तो फिर ठीक है। तो चाची फिर हम चलते हैं। अरे बैठो बैठो, क्यों इतनी जल्दी भागने लगी, चाय आए पी लो। अरे नहीं चाची, इतना टाइम नहीं है, हमने अभी बताया ना, हमारे घर में एकदम से बीमारी का ढेर लग गया है, हम ही को सब देखना पड़ रहा है, तो हम बैठ तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। अब सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। फ्री होते ना तो हम बैठे रहते, 1 घंटे से 2 घंटे बैठे रहते, लेकिन इस टाइम बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा चलो तो फिर ठीक है, आ जाना तो ले जाना, हम पीस देंगे। ठीक है चाची। अम्मा जी, हम गेहूँ खाए हैं चाची के यहाँ, बोल रही थी मुझे मार्केट जाना है, वापस आके पीस दूंगी, अगर टाइम मिलेगा तो अभी पीस दूंगी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, पीस देगी वो। तुम्हारा उतनी दूर का जाना बच गया, नहीं तो थक जाती तुम उधर तक जाते जाते। वही तो माँ जी, एक काम करती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा मैक्रोनी बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी। अरे नहीं नहीं, हमको कुछ नहीं लगा है, परेशान मत हो, बैठ जाओ तुम। अरे बैठ नहीं रही हूँ मैं, जाऊँ देखूँ, कुछ ऊपर छीछल लेदर बिखरी पड़ी है, उसी को समेट लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है।